गाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेट से फैट कम करना है, पूरी बॉडी से फैट नहीं कम करना, सिर्फ पेट से कम करना है और 7 से 14 दिन के अंदर। बुलशिट। अब आपने ये देख लिया ना, चलो आगे की वीडियो शुरू करते हैं। गाइज आई एम वेरी सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट सच्चाई यही है कि स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। लेट मी ब्लंटली से दैट टू यू। अगर कोई भी आपको बोल रहा है ना 7 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, या 1 महीने में, या 1 साल में सिर्फ और सिर्फ पेट से फैट कम करना है, पॉसिबल नहीं है गाइस। उसके ऊपर हंस लेना, चाहे जो मर्जी बोलना और निकल लेना वहाँ से। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताना चाहूँगा इस वीडियो में। इसलिए मेरा चैनल थोड़ा डिफरेंट है बाकी सारे चैनल्स हैं, क्योंकि लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी बोलेंगे, आपको क्लिक करवाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी बोलेंगे, आप क्लिक करेंगे, देखेंगे, अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मेरा चैनल सिर्फ इसलिए डिफरेंट है, मैं आपको सच्चाई बोलूँगा, और सच्चाई यही है, स्पॉट रिडक्शन, फैट रिडक्शन जो होता है एक ही एरिया से, पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ पेट से फैट कम हो, पॉसिबल नहीं है, और यही सच्चाई है गाइस। तो गाइस अब ये तो हमने बात कर ली कि क्या पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं पॉसिबल क्या है, फिर कैसे करें, कैसे कम करें फिर ये वाला जो फैट है हमारा। मैं 2 दिन पहले अपने दोस्त से मिल रहा था, बात कर रहा था, तो मेरे को कहता कि यार पूरी बॉडी बिल्कुल सही है मेरी, मुझे फेस नहीं पतला करना, मुझे आर्म्स नहीं पतले करने हैं, बस पेट पे फैट आ गया है। जो कि बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, जो कि मेरी भी कभी ऐसी स्टोरी थी। तो कैसे करें? मैंने उसका साफ मुंह पे बोल दिया, भाई पॉसिबल नहीं है। तो गाइस फैट लूज करना सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल होता है, कैलोरी डेफिसिट। ये मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, आप मेरे चैनल पे देख लेना। सिर्फ और सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से फैट लूज होता है बॉडी का। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है जो आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम खाना, या फिर उतना ही खा के वर्कआउट ऐड कर देना, ताकि वो डेफिसिट एक क्रिएट हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी को नहीं पता कि एनर्जी कहाँ से लेनी है। एक स्टोर्ड फैट क्या होता है? स्टोर्ड फैट बेसिकली वो एनर्जी है जो कि आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी अलग अलग जगह पे स्टोर कर देती है फॉर इमरजेंसी यूज। फेस में भी स्टोर करती है, आर्म्स में, मसल्स में, यहाँ पर सब जगह यूज स्टोर करती है, शोल्डर्स में, चेस्ट में, पेट में। बट द बैड थिंग अबाउट स्टोर्ड फैट इज पेट में सबसे पहले चढ़ता है और जाता सबसे लास्ट में है। तो ये सच्चाई है गाइज। और इनफैक्ट मेन और वीमेन में ये फर्क होता है, मेन का जो फैट जो चढ़ता है वो सबसे ज्यादा जो चढ़ता है वो पेट पे चढ़ता है। इंस्टेड जो वीमेन का फैट चढ़ता है वो बटक्स एंड थाइस पे चढ़ता है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मेन का जो फैट चढ़ता है वो पेट पे चढ़ता है, एब्डोमेन एरिया में, और वेयरएज जो वीमेन का फैट चढ़ता है वो मोस्टली बट्स एंड थाई एरिया पे चढ़ता है। गाइस अगर कोई आपको ऐसी बात बोल रहा है ना अपने चैनल पे या वीडियो में कि ये एक्सरसाइज करें या फिर ये खाना खाएं, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ पेट का फैट कम होगा, इग्नोर इट गाइस, इग्नोर इट। साइंस ने प्रूव किया हुआ है, रिसर्चर्स ने प्रूव किया हुआ है कि जो आपका फैट लॉस होगा वो पूरी बॉडी से होगा। क्योंकि जब आपकी बॉडी को, जब एनर्जी जो स्टोर्ड है आपकी बॉडी के अंदर, अगर आपको उसे बर्न करना है, वो सब जगह से लेगी और पेट से सबसे लास्ट में लेगी। गाइस आपसे बेली फैट के बारे में बात करते हैं। बेली फैट 2 तरह के होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मतलब जब आप ऐसे अपनी जो स्किन को ऐसे दबाते हैं तो ये जो निकल के आता है, इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। ये बेसिकली स्किन के अंदर का जो फैट होता है उसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस। एक होता है विसरल फैट। विसरल फैट बेसिकली स्किन के अंदर जो फैट है सबक्यूटेनियस, उसके अंदर जो ऑर्गन्स के ऊपर एक फैट की लेयर होती है उसे विसरल बोलते हैं। और वो लूज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है और वो सबसे गंदा वाला होता है। सबक्यूटेनियस फैट स्टिल ओके, बट जो विसरल फैट होता है उसी से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। और हमारा गोल होगा दोनों को रिड्यूस करना, नॉट ओनली सबक्यूटेनियस बट ऑल्सो विसरल फैट। और ये कैसे करते हैं? कैलोरी डेफिसिट। अगेन, आप चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, आप चाहे कीटो डाइट प्लान करें, आप चाहे जो मर्जी प्लान करें, सबका एक ही फंडा है, कैलोरी डेफिसिट। और आपकी बॉडी को नहीं पता कि फेस से फैट कंज्यूम करूं या शोल्डर से, आर्म से फैट कंज्यूम करूं या फिर पेट से करूं। तो आपकी बॉडी पेट वाला जो टारगेट जो एरिया है वो लास्ट में हिट करती है, इसलिए पेट का जो फैट है वो लास्ट में जाता है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू टारगेट दैट एरिया। जो पेट वाला एरिया है उसको टारगेट करेंगे। उसको टारगेट करने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू। सबसे पहले जो मैंने को बोला, नंबर 1 स्टेप इज कैलोरी डेफिसिट। बट कैलोरी डेफिसिट आप बहुत ज़्यादा डेफिसिट मत लें, मैं बोलूँगा मॉडरेट थोड़ा सा ही कैलोरी डेफिसिट में आप खाना खाएं। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा डेफिसिट ले लिया तो आपका मसल लॉस भी होगा, और मसल लॉस हम नहीं करना चाहते गाइस, हम सिर्फ फैट लॉस करना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डेफिसिट रखें। मैं बोलूँगा जैसे 100, 150 या 200 कैलोरीज अ डे का लॉस रखें, दैट्स इट। हम धीरे धीरे फैट लॉस करेंगे, 7 से 14 दिन नहीं लगते गाइस,
हफ्ते लगते हैं, महीनों लगते हैं ये ऐसा पूरा फैट लॉस करने में। और अगर आप ये कैसे जान सकते हैं कि आप मॉडरेट फैट लॉस कर रहे हैं, कि अगर आप बहुत हंग्री फील कर रहे हैं पूरे दिन, तो बेसिकली आपने बहुत सीवियर कैलोरी डेफिसिट रखा हुआ है। अगर आप थोड़ा थोड़ा हंग्री फील करते हैं पूरे दिन, तो एक इंडिकेशन है जानने का कि हाँ आप मॉडरेट फैट लॉस पे है, मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट प्लान पे है। सेकंड स्टेप गाइज, आप एक्सरसाइज शुरू करें एंड हिट दैट कोर एरिया, बेसिकली जो आपका पेट का एरिया है। उससे क्या होगा? उससे फैट लॉस नहीं होगा गाइज। कभी भी गलती मत करना कि कोई अगर आपको वीडियो में बोल रहा है कि एब्स की एक्सरसाइज करो उससे फैट लॉस होगा, गलत है गाइज। एक्सरसाइज करने से मसल बिल्ड होती है, फैट नहीं लॉस होता। एक्सरसाइज करने से मसल बिल्ड होती है, और जो आप उसमें कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं उससे कैलोरी डेफिसिट होता है, उससे फैट लॉस होता है। तो अगेन वही चीज़ है, आप कान घुमा के पकड़ रहे हैं हाथ को, बट अल्टीमेटली फंडा यही है। आप सेकंड जो स्टेप है, आप उसमें जो आप साइकिलिंग करें, आप एब्स के क्रंचेस करें, आप प्लैंक्स की एक्सरसाइज करें। उससे आप अगर अपना कोर आपका स्ट्रेंथन होगा, कोर में अगर आप ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, तब आपका जो ये वाला एरिया है मसल डेवलप होगी, और वहाँ पर आपको लगेगा कि मेरा पेट से ही फैट कम हो रहा है। और गाइज देयर आर 2 more थिंग्स दैट यू कैन डू। नंबर 3 इज आप अपनी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को इंक्रीज करें और इनफ खाएं, कम ना खाएं। प्रोटीन अगेन इज मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आप देखोगे, मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं फिर से मैं मसल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। प्रोटीन मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको एक और चीज़ बोली वो था हेल्दी फैट, जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो आपको अखरोट में मिलेंगे, फिश ऑयल में मिलेंगे, आपको एवोकाडो में मिलेंगे, आपको जो और भी गुड फैट के सोर्सेज हैं, नट्स वगैरह जो होते हैं उनमें मिलते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, गुड फैट्स खाना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड गेट गुड नाइट स्लीप। ये आपको लगेगा कि क्या बेकार पॉइंट है, बट सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये दोनों मिस करेंगे ना, वाटर पीना और सोना, प्रॉपर सोना, तब आप देखेंगे आपको एडवर्स इफेक्ट होगा, आपको फैट बढ़ता हुआ देखेगा आपको। तो इसलिए हम ये 4th पॉइंट है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। इनफैक्ट जो मैंने भी अपना जो लोअर बेली का फैट लूज किया हुआ है, जो आपने थंबनेल में प्रॉब्लम देखा, मुझे भी महीनों लग गए थे। ये बिल्कुल ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। अगर मैं कितने भी क्रंचेस मार लूँ, कोई भी, मैं अगर चाहे सप्लीमेंट ले लूँ या फैट लॉस बर्नर ले लूँ, कुछ नहीं होगा गाइस। तो गाइस मैं फिर से वही पॉइंट बोलूँगा कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है सिर्फ, और 7 से 14 दिन तो भूल जाओ, महीनों लगते हैं फैट लॉस करने में। और बिल्कुल पेट से फैट लॉस करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपका ओवरऑल वेट बिल्कुल सही है, पर अगर आप सिर्फ पेट से फैट कम करना चाहते हैं, तब आपको कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ थोड़ा मसल बिल्डिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वेट कम हो। पेट से जो फैट जाएगा उसका वेट कम हो, तो मसल बिल्ड होने से वेट बढ़ जाए आपका। तब आप ऑल्दो उसी सेम रेंज में रहेंगे, जो आपकी ओवरऑल जो बॉडी का वेट होगा, आप सेम रेंज में होगा। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। मैं अगेन थोड़ी सी आपसे अपॉलॉजीज मांगूंगा, जो मैंने शुरू में जो एक वर्ड यूज़ किया, बैड वर्ड, बट यही सच्चाई है। और यही मेरा चैनल बाकी से डिफरेंट है। मैं क्लिकबेट नहीं लूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ट्रूथ बात करूँगा, सच्चाई बात करूँगा फैट लॉस के बारे में। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस, बाय।